बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इरफान ब्राइज फ्रॉम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। अच्छा जी, बहुत सी क्वेरीज आ रही थी हमें बैरियर टाउन ऑर्चर्ड के हवाले से, F2 F3 की प्राइसिंग के हवाले से, और बैरियर टाउन फेज़ 8 के ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नए, बैरियर टाउन पेशावर लाइक इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के ऊपर, और कुछ डिटेल डेवलपमेंट के हवाले से लोग जानना चाह रहे थे। तो ये उन तमाम लोगों के लिए जी अप टू डेट वीडियो मैं जो है वो लगा रहा हूँ, और ये प्रॉपर क्लियर वीडियो है डेवलपमेंट के हवाले से। थोड़ा सा नाइट का टाइम है, ज़रा इवनिंग का, तो ये एक थोड़ा सा इम्पैक्ट है। बाकी अदरवाइज़ मैं आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो विज़िट दे रहा हूँ यहाँ पे। ये मेन एक्सप्रेस वे पे हैं। लेफ़्ट पे जितना एरिया आपको डेवलप नज़र आ रहा है, घर नज़र आ रहे हैं, ये सारे F1 है। बिल्कुल ऑपोजिट राइट साइड पे ये आपका F3 है। इसे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे आप तो ये लेफ़्ट साइड का एरिया F2 है, और राइट का F3 है। ये उसके दरमियान में जो है ये पैरेलल रोड है। और ये हम जो पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं जी, ये है आपकी बैरिया ऑर्चर्ड। अच्छा, ये वो लिटिगेशन का एरिया है जी, जो आपका F2, और इसी तरह राइट साइड पे आगे की तरफ जो है F3 का एरिया है। ये 700 800 900 की सीरियल बेसिकली लेफ़्ट पे चल रही है। बहुत से लोग हमें अक्सर औक़ात कहते हैं जी यहाँ पे हमारे प्लॉट्स हैं, क्या स्टेरियो है, क्या डेवलप एरियाज़ हैं और क्या है। तो उन तमाम लोगों के लिए कि जी प्राइसिंग की मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको ब्रीफ करता हूँ। उससे ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी के साथ चीज़ें मौजूद हैं। और प्राइसेस के हवाले से मैं बात कर लूँ तो मार्केट थोड़ी सी डिप्रेशन में है। लाइक न्यूली प्रोजेक्ट जो एक आ रहा है बैरिया टाउन पेशावर के हवाले से, उसकी रूमर्स की वजह से, और इस वजह से जो है ना मार्केट थोड़ी दबाव में है। और ये जी आप डेवलपमेंट देखते जाएँ। अब आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑर्चर्ड में भी डेवलपमेंट हुई हुई है। बैरिया ने काफ़ी ज़्यादा जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे क्लियर की हैं। ये हम बैरिया ऑर्चर्ड में अभी यहाँ से एंटर हो रहे हैं। राइट साइड का जितना भी एरिया था ये F3 का एरिया था, और लेफ़्ट का जो है वो F2 का, और ये बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये बैरिया ऑर्चर्ड है आपका। बैरिया ऑर्चर्ड 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला बेसिकली ये कटिंग है। और बैरियर टाउन ओवरऑल मैं इम्पैक्ट की बात कर दूं फेज़ 8 की प्राइसेस के हवाले से, कि प्राइसेस ओवरऑल जो भी होती हैं पूरे बैरियर टाउन फेज़ 8 में, वो ओवरऑल एक मिनिमम से लेके मैक्सिमम जो रेट्स हैं उसके बिटवीन फॉल करती हैं। यही प्राइसेस आपको F2 F3 में मिल जाएंगी, यही प्राइसेस आपको G ब्लॉक में मिल जाएंगी, यही प्राइसेस के नियर बाय में F1 में भी प्लॉट्स होंगे जो अवेलेबल होंगे। इसी नियर बाय में आपको HI और L ब्लॉक में भी आपको जो है वो प्राइसेस मिल जाती हैं, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम के बिटवीन जो एक रेंज बाउंड होती है उस उनके इन बिटवीन जो है आपको प्राइसेस में काफ़ी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं और मिल जाती हैं। ये ऑर्चर्ड है, ये आप देख रहे हैं सामने जहाँ पे लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये आपका F4 F5 का एरिया है। यहाँ पे भी आप घर बने हुए देख सकते हैं, और यही रोड ओनवर्ड आगे की तरफ है। और डेवलपमेंट्स के हवाले से बात कर दूँ तो ये थोड़ी सी पहले की मेरी वीडियो है, अब तक यहाँ पे ये सारा ओवरऑल यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो क्लियर कर दिया गया है। लेकिन मैं प्राइसेस के हवाले से बात कर दूं कि उसकी निस्बत प्राइसेस ऊपर नहीं गई, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे प्रेशर में है ड्यू टू न्यूली प्रोजेक्ट ऑफ बैरियर टाउन पेशावर। मार्केट से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकलेगी, तो इसलिए वो तमाम लोग जो अभी पैसे रख के बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनके लिए आइडियल टाइम आ रहा है। वो यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको अच्छी रीज़नेबल ऑप्शंस मिल जाएंगी। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन नॉट ओनली फॉर बैरियर टाउन बट सराउंडिंग एरियाज़ जो है वो आपको मिले। रूडन इनक्लेव पे भी मैं बहुत सी वीडियोस जो हैं वो बना चुका हूँ, और इस तरह की जो बाकी सिनेरियोज़ हैं उसको भी मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करता रहता हूँ, और आपके सामने जो है वो कंप्लीट डिटेल्ड जो है वो पिक्चर रखता रहता हूँ। ख़ासतौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो फेज़ 8 एक्सटेंशन में जानना चाह रहे हैं या चले गए हुए हैं, तो उनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुसलसल पिछले साल 1.5 2 से मैं अपडेट्स कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना बेहतर नहीं है, और उससे बेहतर आप रूडन इनक्लेव में कर लें या किसी और सोसाइटी में कर लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि फेज़ 8 एक्सटेंशन में करना है तो जस्ट आप प्राइस टेकिंग किया करें। वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो रिटर्न आपको अच्छा मिलता है आप रिटर्न लें, और उसके बाद वहाँ से जो है वो मूव ऑन कर दिया करें आगे की तरफ। ये ऑर्चर्ड है, ये देख रहे हैं पहाड़ी एरिया, काफ़ी हद तक कटिंग आपने देख रहे होंगे इसकी कर दी गई है। और ये पहले एरिया सारा जो था वो पहाड़ी का था, यहाँ पे पहाड़ी का सारा आप देख रहे हैं ओवरऑल कटिंग की जा रही है, और बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो है ओवरऑल काम हो रहा है। ये उन तमाम लोगों के लिए जो बेसिकली चाहते हैं कि हमें अपडेट करते रहा करें कि क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो, ये मैं उन लोगों के लिए जो है वो कर रहा हूँ विदाउट एनी कंसर्न्स, विदाउट एनी जो इंटरेस्ट हैं। मैं उसके अलावा जो है ये आप लोगों के सामने तमाम चीज़ें जो है वो रखता रहता हूँ, कि ताकि आप लोगों के सामने आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहा करें कि क्या अपडेट्स अभी तक हो चुकी हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में। और प्राइसेस के हवाले से मैं अब यहाँ पे बात करता चलूँ,
ओवरऑल जो बैरिया टाउन है इसमें प्राइसेस जो अभी आपकी 5 मरला की चल रही हैं पोजेशनेबल प्लॉट्स की, वो 50 लाख से लेके तकरीबन आपकी मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 90 की ब्रैकेट है 5 मरला की। 7 मरला की बात करें आप, तो 7 मरला की जो आपका एरिया है, जो प्राइसेस हैं 7-8 मरला अराउंड जो आपका आता है, उसमें तकरीबन आपकी जो प्राइसेस आपकी स्टार्ट होती हैं वो तकरीबन आपकी चले जाती हैं लगभग जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं आपके, वो तकरीबन इस टाइम पे आपकी 70 टू आपकी जो है ना तकरीबन 120-125 तक प्राइसेस आपकी जो है वो चले जाती हैं। उसके बाद अब ये प्राइसेस आपके सोचने के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बहुत से लोग हैं जो बाज़-अवत कहते हैं जी प्राइसेस सुन के जी वो ये प्राइसेस हो गई हैं, वो हो गई हैं। भाई मार्केट है, प्राइसेस है, आपकी चीज़ नहीं है तो आप इस तरह सोच रहे हैं। कुछ लोगों की होती है, उनको बल्कि भी आ रहा होगा, नहीं, नहीं यार मेरी ऊपर की चीज़ है। लेकिन जो एक रियलिस्टिक बेस पे एनालिसिस होता है वो करता हूँ। बहुत सी चीज़ें आती हैं मैं मार्केट में शेयर करता हूँ। लोग पूछते हैं कि जी प्राइसेस नहीं बता रहे आप। भाई मेरे प्राइसेस मैं तो इस तरह तो कभी भी नहीं बताऊँगा। आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको वाक़ई वो चीज़ क्लिक की है और लग रहा है कि जी मुझे इंटरेस्ट है इसमें और मैं लेना चाह रहा हूँ और मुझे इसमें कोई जूस नज़र आता है, वो तभी है कि आप उसमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके पूछें। और आप उसमें करें कि जी वाक़ई ये कुछ चीज़ है, अगर आपको समझ आ रही है, मैं इंटरेस्ट के साथ और मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर कि ये चीज़ वाक़ई ही मुनासिब है, तो फिर मुनासिब है आप कॉल करके पूछ लें कि क्या है, क्या नहीं है। तो वो जो लोग अक्सर औक़ात हमसे कहते हैं कि यार आप हमें यहाँ पे प्राइसेस बता दिया करें, भाई मैं ऐसा काम नहीं करता। उसकी वजह है कि आप अच्छे होंगे लेकिन आपके साथ और भी बहुत से लोग होते हैं, वो फिर क्लाइंट्स को तंग करते हैं। और मेंटालिटी है ना हमारी कौम की, आपको भी पता ही है, आपको खुद अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि जिस तरीके से आप सोच रहे होते हैं इसी तरह कुछ और है, वो और नेगेटिव तरीके से सोच रहा होगा। आपका अपना एक नज़रिया है, अगले का अपना नज़रिया है। तो बहुत से लोग हैं जो तंग करते हैं फिर क्लाइंट्स को आगे कॉल्स कर करके कि जी ये तो बड़े मुनासिब रेट आ रहा है, ये आ रहा है। वो क्लाइंट कहता है आगे मेरे उसी चैनल पे मैं जो है वो डील करूँगा, तो वो कहते हैं नहीं 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 यूँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आगे से फिर क्लाइंट्स को जो है वो तंग किया जाता है। और आपको पता है हर तरह का जो बंदा जो इंटरेस्ट ले रहा हो वो कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है। ये लाइटिंग जितनी भी हो रही है ये आप देख सकते हैं, ये सारा आपका टॉप तक जो है F2 F3 का एरिया, वो मेन एक्सप्रेसवे है फ्रंट के ऊपर। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, राइट साइड का जो एरिया है ये आपका F2 है, लेफ्ट का F3 है। ऑर्चर्ड की प्राइसेस के हवाले से भी बात करूँ, 5 मरला की प्राइसेस लगभग आपकी जो है इस टाइम पे 30 लाख के राउंड चल रही हैं और 30 टू 40 मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि ओवरऑल चल रही हैं। बाकी प्राइसिंग सिनेरियो डिपेंड अपॉन ऑन क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, परचेजिंग के सिनेरियो के ऊपर। और क्योंकि इस टाइम पे जो बाइंग सेलिंग हो रही है वो सिर्फ क्लाइंट टू क्लाइंट हो रही है। उसके बाद 8 मरला की ऐसा यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है और उसकी सेल परचेज समझ लें बिल्कुल नील है। और जो 10 मरला है आपकी, वो तकरीबन इस टाइम पे प्राइसेस अराउंड आपकी जो है 45 से लगभग से लेके तकरीबन 75 आस्किंग तक चले जाती है। बट डिपेंड अपॉन वही बात है कि क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, क्योंकि जो इसने 75-80 तक में यहाँ पे जाना है वो यहाँ पे F2 F3 में टॉप हाइटेड लोकेशंस पे प्लॉट अवेलेबल हो जाते हैं और वो मिल जाते हैं। पैसे की बात होती है, आप पैसा रख के बैठते हैं तो आपको बहुत सी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती हैं। ये मेन एक्सप्रेसवे, फिर वही राइट साइड पे F1, लेफ्ट पे F2 F3। अब बाकी मार्केट की प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन जो 10 मरला की प्राइसेस इस टाइम पे मार्केट में चल रही हैं पोजेशनेबल प्लॉट की, वो तकरीबन आपकी चल रही हैं आलमोस्ट जो है ना वो 75 लाख से लेके और ऑनवर्ड तकरीबन एक 70-75 की ब्रैकेट मार्केट में चल रही है। लेकिन फिर वही बात है, जो मैक्सिमम प्राइसेस होती हैं किसी भी सेक्टर के किसी भी प्लॉट की, वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करती हैं। मार्केट में बाइंग हो रही है, ऐसी नहीं कि बाइंग नहीं हो रही, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ किस रीज़नेबल प्राइस में जो है वो ऑफ़र हो रही है। बहुत से प्लॉट्स है जो 1 करोड़ 1 करोड़ 10 1 15 की डिमांड में चल रहे थे, अगर वही आपको 1995 में या 85 की ब्रैकेट में आएंगे तो ऑब्वियसली परचेजिंग होगी उसकी। तो ये बहुत से सिनेरियोज़ हैं, मैं ओपनली डिस्कशन करता हूँ विदाउट एनी उसके ऊपर जो है कि आप क्या सोचते हैं, ये कोई क्या कर रहा है कि मेरे प्राइसेस नीचे गिर रही हैं प्लॉट की। भाई मार्केट है, मार्केट ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, आपने भी प्राइस टेकिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, तो इसमें ये सब कुछ चलता है। दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।